मैं अभी फुप्पो को बताती हूँ कि आप तावीज लेकर आई थी जो कि मेरे बिस्तर में छुपा रही थी। क्या बताओगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप तावीज छुपा रही थी। कैसा सबूत? मैं सच बोल रही हूँ, मैं बताऊंगी। बताओगी? बता दो, उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है भाभी? मुझसे क्यों दुश्मनी पाल रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए नहुसत है। आज तक मेरे शौहर ने मेरा मुकाबला किसी औरत से नहीं किया, लेकिन जब से तुम आई हो वो उठते बैठते मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ करते हैं। अगर वो इस तरह सोचते हैं तो हर इंसान की अपनी सोच, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि तुम सबके सामने बहुत अच्छी बनने का ड्रामा करती हो ताकि मुझे नीचा दिखा सको। ये गलत फहमी आपकी। गलत फहमी है? क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं ताई, मैं तो हमदर्दी के चक्रों में इसके कमरे की सफाई करने आ गई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन इसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने मेरे बिस्तर पे तावीज छुपा रही थी। पता नहीं क्यों ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है और ये मेरे और मेरे बच्चे को। अल्लाह तौबा ताई, झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है ये मुझ पे। अगर ये इतनी ही सच्ची है तो इसे कहें कि वो तावीज दिखा दे। हाँ, कहाँ है तावीज? तावीज तो ये निगल गई है। देखा ताई आपने, इसे और कुछ नहीं सूझा तो मुझ पर ये इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। माना कि उस दिन ना समझी में मैंने इसकी दवा बदल दी थी, उसकी माफी भी मांगी ना मैंने, लेकिन ये अभी भी बात दिल में रखकर बैठी है और मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है। क्या तो ठीक रही है ये। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपना पहले वाला गुस्सा निकाल रही है इस पे। फुप्पू, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं भाभी को माफ ही क्यों करती? इसने मुझे दिल से माफ नहीं किया था, ऊपर ऊपर से माफ किया था ताकि सबके सामने अच्छाई का तमगा मिल सके इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करके मुझे क्या हासिल होगा। अच्छा, तो मुझे किन नफलों का सवाब होगा ये उल्टे सीधे तावीज करवा के? तो ताई बताएं जरा, मैं इसकी तरह कितना तावीज धागों से भागती हूँ, है ना ये सच? ठीक कह रही है फाती, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो, उस दिन तुम मर्दों के सामने इसको कुछ कह नहीं सकी थी ना, उसका बदला तो नहीं ले रही तुम? बिल्कुल ठीक ताई, मुझे भी यही लग रहा है जो आप कह रही। अच्छा, अगर ये बात है तो उस बात का क्या जो आपने मेरे सामने कहा कि आप मुझसे नफरत करती हैं? आपने खुद नफरत का इकरार किया। मैंने नफरत का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा था कि मुझे दुख होता है जब रईस मेरा मुकाबला इसके साथ करते हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस बात की तो मैं खुद गवाह हूं। रईस बार बार कहता है कि फातिमा की तालीम कम है और शायद इसीलिए वो इससे नाराज भी रहता है। मेरे दिल से पूछें ताई, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ जब रईस मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूं और ये ज्यादा पढ़ लिख कर इतनी चालाक बन गई? वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि भाई तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत नाज और गुरूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि फाती भी मेरी अपनी भतीजी है, चाहे बदज़बान ही सही, लेकिन तुम्हारी तरह चालाक नहीं है ये। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती।
लेकिन मैं और मेरा अल्लाह गवाह है, और मैंने खुद देखा है कि इन्होंने यहाँ पे तावीज छुपाया था। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं ये अपना इंसाफ अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ना करें आप लोग ये की। ताई देखे देखे आपके सामने ये मुझे किस तरह से बद्दुआएं दे रही है। अरे छोड़ ना, ये कौन सी पीरनी है कि इसकी बदवाएं तुम्हें लग जाएंगी। ये तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ काम ना करने का। बहाने से इधर उधर लड़ाइयाँ करो, घर का सारा काम रोक दो। चल नीचे चल, चल के खाना बना। चलो चलो चलो, क्या देख रही हो, खा जाओगी। निकलो और तू कर आराम। खाला आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती या एतबार नहीं करती? क्या बताती बेटा, सोचा था सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खाला खुद ब खुद कुछ ठीक नहीं होता। इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर आप कहें तो हम स्टे ले सकते हैं, फिर नोमी ये घर नहीं बेच पाएगा। घर तो बेटा गुल ही के नाम पे है, लेकिन मसला ये है कि वो नोमी को मुख्तारनामा बना के दे चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो नोमी और सुरैया की बातों में आकर, उनकी कहानियों में आकर अपने हाथ कटवा ले और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए। खाला आप ये क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सुरैया के और नोमी के दिल में लालच है, और मैं नहीं चाहती कि वो गुल को झूठी सच्ची कहानियां सुना के उसका हिस्सा हथिया ले। वो खुश तो है ना खाला? मेरे कहने का मतलब है उसको वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? हाँ खुश है बेटा, शुक्र है, खुश है वो अपने घर में। ये भी अच्छी बात है कि आपको उसकी तरफ से सुकून है। खाला अगर आप कहें तो मैं नोमी से बात करूं। कोई और वक्त होता ना बेटा, मैं तुम्हें मना कर देती, लेकिन इस वक्त नोमी को समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो बीवी की गुलामी में आकर किसी गहरी खाई में जा गिरे। मुझे इस बात का डर है बहुत। ठीक है खाला, मैं जाकर नोमी से बात करूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर को जाकर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, जहमत नहीं करो तुम। खाला उससे पहले आप मेरे साथ डॉक्टर पे चले, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनिएगा। उठे। जिद कर रहे हो, ठीक हूँ मैं। बादशाह सलामत हैं ये, जिन्हें बात करने के लिए लाई हैं आप? सुरैया भाभी आप प्लीज अंदर जाइएगा, मुझे नोमी से अकेले में बात करनी है। नहीं जाऊंगी। जो भी बात करने आए हो मेरे सामने करनी पड़ेगी। बेहतर होगा नोमी कि तुम अहमद की बात सुन। सुरैया अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक से देखिएगा। हाँ बोलो। मुझे खाला बता रही थी कि तुम ये घर उनकी मर्जी के बगैर बेचने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो हमारे घर का मामला है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मामला तुम्हारे घर का नहीं है, खाला के हक का है। तो खाला से ये हक छीनना तुम्हें जेब नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि तुम ये घर बेचने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर तुमने ना निकाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा खाला की मदईयत में, इसलिए समझ जाओ। आए खाला, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं। अल्लाह करे इसको अकल आ जाए।